ये माड़ा शेर मारने की हालत में थी। एक हड्डी उसके ऊपर वाले जबड़े में इतनी बुरी तरह से अटक गई थी कि वो पानी तक नहीं पी पा रहे थे। और सबसे बुरी बात यह थी कि उसने लगभग 2 हफ्ते से कुछ भी नहीं खाया था। अगर वो हड्डी जल्दी नहीं निकाली जाती तो उसका बचना मुश्किल था। तभी एक वन्य जीव रक्षक हेली ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। उसने बेहोश करने वाली बंदूक उठाई और माड़ा शेर के पिछले हिस्से में बेहोश करने वाला तीर चला दिया। कुछ ही पलों में माड़ा शेर पूरी तरह बेहोश हो गई। सुरक्षा के लिए हेली ने बंदूक से हल्का सा छूकर देखा। जब उसे यकीन हो गया कि माड़ा शेर पूरी तरह बेहोश है, तब उसने काम शुरू किया। उसने जंगल के बीच ही मुंह का इलाज करना शुरू किया। एक मजबूत चिमटा लेकर हड्डी को धीरे धीरे ढीला किया और आखिरकार वो बाहर निकल आई। उस हड्डी से इतनी बुरी बदबू आ रही थी कि बर्दाश्त करना मुश्किल था। उसे देखते ही समझ आ गया कि वो बहुत लंबे समय से उसके मुंह में फंसी हुई थी। उसका रंग काला पड़ चुका था। अगर हेली यूज अस दिन न ढूंढ पाती तो ये माड़ा शेर धीरे धीरे भूख और प्यास से मर जाती। लेकिन हड्डी निकलने के बाद भी इतने दिनों की भूख और प्यास ने उसके शरीर को बहुत कमजोर कर दिया था। जब तक वो होश में नहीं आती तब तक पूरी टीम उसके पास पहरा देती रही, क्योंकि लकड़बग्घे एक कमजोर और बेहोश माड़ा शेर पर पल भर में हमला कर देते। अगली सुबह हेली यूज देखने वापस आई, लेकिन यूज देखकर उसका दिल बैठ गया। आमतौर पर माड़ा शेर को काफी पहले होश आ जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी बिल्कुल नहीं हिली। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ रहा था, अफ्रीका की गर्मी और भी तेज होती जा रही थी। माड़ा शेर अभी भी बेहोश थी। उसकी धड़कन और सांसें बहुत ही हल्की चल रही थी। तेज धूप उसकी बची कुची ताकत भी खत्म कर रही थी। टीम ने अपनी गाड़ी उसके पास खाली कर दी ताकि उसकी परछाई माड़ा शेर को धूप से बचा सके। लंबी भूख की वजह से उसका पूरा शरीर लगभग काम करना बंद कर चुका था। अब सब सिर्फ इंतजार ही कर सकते थे। हेली ने उसके पास साफ पानी रखा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने एक नरम नाली के जरिए धीरे धीरे उसके मुंह में पानी डाला। आखिरकार माड़ा शेर ने खुद से पानी गलना शुरू कर दिया। जैसे ही हेली ने उसे पानी पीते देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों बिना रुके यूस बार बार पानी पिलाती रही। जैसे जैसे सूरज और ऊपर चढ़ा, गाड़ी की परछाई काफी नहीं रही। इसलिए हेली ने गाड़ी के ऊपर कपड़े की छाव बना दी। सब लोग बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि माड़ा शेर बच जाए। दोपहर के लगभग 2 बजे तक वो छाव भी काफी नहीं थी। टीम यूज उठाकर एक पेड़ के नीचे ले गई। हेली बार बार उसके शरीर पर पानी डाल रही थी ताकि उसका शरीर ठंडा हो सके। धीरे धीरे उसकी ताकत लौटने लगी। डब्लू चुपचाप लेती रही और उसकी नजरें उस औरत पर टिकी थी जो इतनी देर से उसकी जान बचाने में लगी हुई थी। फिर पहली बार उसने खुद से कुछ खाने की कोशिश की। जैसे जैसे पेट